तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है एन के मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आपके साथ जो बात करने वाले हैं ये बिजनेस ऑफ स्टडीज़ का चैप्टर 2 है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक जैसे हम लोगों ने चैप्टर 1 में एक बात पढ़ी थी कि मैनेजमेंट एक आर्ट और साइंस दोनों होता है, तो उसमें कुछ रूल्स भी होते हैं, है ना, कुछ नियम रहेंगे, कुछ आधार रहेंगे। तो बस यहाँ पे यही वाली बात है। स्कूल में हम प्रिंसिपल से समझते थे, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल जो हेड होती हैं टीचर्स की, हम उनको बोलते थे। यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब कुछ नियम हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ आधार हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंसिपल का रेफरेंस भी दिया है, प्रिंसिपल एक तरह से एक स्टेटमेंट होता है जो फंडामेंटल ट्रुथ को बताता है किस चीज़ के, एक रिलेशनशिप ऑफ द मैनेजमेंट के, पर्सोना के। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या हुआ, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल सीधा सा है, जैसे प्रिंसिपल का मतलब फंडामेंटल था, तो अगर जो मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स पॉइंट्स होते हैं जो हर मैनेजमेंट में देखने को मिलते ही हैं, चाहे वो बड़ा हो लेवल के लिए हो, छोटे लेवल के लिए हो, और मैनेजमेंट के हमने जो फैक्टर्स जाने थे इसमें स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम लोग का कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ये सभी शामिल था। तो अब इन सब के लिए फंडामेंटल्स क्या हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, अब हम उनको जानने वाले हैं। सबसे पहली बात, एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल का दो पार्ट के आधार पर डिसीजन बनता है, डीप ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। देखिए, डीप ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि एक मैनेजमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो ऑब्जर्वेशन करके ये जानता है किस, देखिए अगर मैं एक ऐसे इंप्लॉय को कोई काम सौंपता हूँ जिसका इंटरेस्ट ही उसमें नहीं है, तो वो शायद मेरा रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आएगा। बट अगर मैं ऐसे इंप्लॉय को काम सौंपता हूँ जिसका उसका करने का मन भी है और वैसे ही टाइप का काम उसको दिया जा रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट और बेटर आएगा। तो किस पर्सन के लिए क्या पॉइंट अच्छा हो सकता है, क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। एक मैनेजमेंट हमेशा अपने फुल रिसोर्सेज का यूज़ करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो दूध की शॉप होती है, अगर मान लो उसका दूध का आइटम नहीं बिका तो वो उसका दही बना लेते हैं, दही नहीं बनता तो फिर पनीर बता के बेच देते हैं। मतलब फुल यूटिलाइजेशन कैसे ना कैसे करते हैं, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए, है ना। अब सीधी सी बात है कि एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय को अगर मैंने 10 आवर के लिए अपॉइंट करा है, 10 आवर की उसको सैलरी दे रहा हूँ, तो उसका काम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जिससे वो वर्क भी कर पाए और हेल्दी इन्वायरमेंट भी बना रहे हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 पैकेट्स मंगवाए हैं अपने किसी गुड्स के लिए, तो अब मैं उन पैकेट्स का प्रॉपर यूज़ कैसे करूँ, या फिर ऐसा कोई आइटम की कहीं एक्स्ट्रा ना आ जाए। तो या फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कुछ नई ना नई बातों को सीखते रहते हैं कि मान लीजिए आपका बिजनेस की ग्रोथ यहाँ तक पहुँच रही है, अब एक टाइम के बाद यहाँ पे सस्टेंड हो गई, अब यहाँ पे डाउनफॉल आ गया, तो हम लोग की मैनेजमेंट की पार्ट पे जिम्मेदारी है कि कैसे करके उसको दोबारा से अप लेवल पे लाया जाए, या किस चीज़ में क्या चेंज हो गया है हम लोग उसको समझें। समय के साथ अगर आप नहीं बदलते हैं तो फिर क्या होता है, आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा सुना होगा, बजाज के स्कूटर बहुत ज़्यादा चलते थे, आज शायद उतने नहीं चलते, है ना। नोकिया के फ़ोन बहुत ज़्यादा चलते थे, आज शायद उतने नहीं चलते। तो अगर आप नए पैटर्न के साथ नहीं जाएंगे तो आप क्या होंगे, तो फिर आप पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है एक्सपेरिमेंट करते रहें, नए पैटर्न के साथ जाएँ। चलिए अब पहले फंडामेंटल्स देखते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल, ये एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब क्या है, ये हर जगह चाहिए ही चाहिए। देखिए अगर आप थोड़ा ढंग से समझें तो एक जैसी रिपीटेड बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, जैसे नेचर में था, या फिर हम लोगों ने जब उसके फंडामेंटल्स जान रहे थे, या फिर हम लोगों ने जो उसके पॉइंट्स पढ़े थे इंपॉर्टेंट कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो भी उसमें ये वाली बात आई थी कि मैनेजमेंट कैसा होता है, मैनेजमेंट सबके लिए ज़रूरी है ना। तो उसी तरह से ये यूनिवर्सल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चाहे नेचर का साइज आपका वो, चाहे आपकी बिजनेस का साइज बड़ा है या छोटा, ये सभी के लिए आवश्यक है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है ये नॉर्मली क्या करता है, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जो जनरल वे में जो नॉर्मल्स प्रॉब्लम होती हैं, जैसे अब मान लीजिए एम्प्लॉयज़ हड़ताल पे चले गए, या किसी की सैलरी कम ज़्यादा जा रही है, या फिर मान लीजिए किसी को अच्छा नहीं लग रहा, तो ये नॉर्मल हर तरह की, सब तरह के बिजनेस में आने वाली ये प्रॉब्लम्स है। तो इसका जो पॉइंट्स आते हैं जनरल गाइडेंस है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशलाइज्ड हो, तो ये जनरल है। मतलब ये एक तरह से सभी जगह लगता हुआ नियम दिखता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ के लिए अलग होगा दूसरी जगह के लिए अलग होगा। तो एक सिंपल सी बात है, ये हर जगह के लिए कैसा होता है, ये सेम होता है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि आप इसको सीधे सीधे क्या कर सकते हैं कि जो नियम एक जगह लगे वही दूसरी जगह भी लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। दोनों का बिहेवियर अलग हो सकता है। मान लीजिए एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये वाला मैनेजर अलग तरीके से कर सकता है, ये वाला मैनेजर अलग तरीके से कर सकता है, हाँ, लेकिन दोनों का मेन काम क्या है, दोनों का मेन काम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सही बात है कि नहीं है। तो एक तरह से एक जनरल गाइडेंस है, बेसिक रूल्स है, हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होता है कि सबसे ज़रूरी क्या है, मैनेजमेंट का पार्ट एक बेटर लेवल पे हो, जिससे हम लोगों का फुल यूटिलाइजेशन चीज़ों के साथ में हो जाए, ठीक है ना। ये बार बार की प्रैक्टिस से, बार बार होने वाले एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता रहता है और बेहतर होता रहता है। क्योंकि बोला भी जाता है, पहली बार आप कोई काम करते हैं तो उसमें नए होते हैं, लेकिन जब आप दूसरी बार उसी काम को करते हैं तो आप उसमें क्या होते हैं, अनुभवी होते हैं। तो ये केवल और केवल डीप रिसर्च, है ना, डीप रिसर्च या एनालिसिस से ही बेटर किया जा सकता है।
ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है। मतलब जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैंने बॉल को ऊपर से फेंका तो वो कहाँ जाएगी, वो नीचे ही जाएगी। तो ये तो आप लोग का क्या है, ये आप लोग का साइंस है। ये भाई अब बॉल आप नीचे फेंकेंगे तो ऊपर से फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक पर्सन का व्यवहार दूसरे टाइप का हो सकता है उसी केस में, और उसी के दूसरे केस में दूसरे पर्सन का दूसरे टाइप का हो सकता है, लेकिन दोनों का टारगेट सेम होगा। तो यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, इसमें आप रूल्स को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ये मेनली आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों को पता है कि मैनेजमेंट क्या है, इंटैंजिबल एसेट्स है, तो ये आप लोगों के मेनली बिहेवियर पर डिपेंड करती है कि आपका व्यवहार आपके एम्प्लॉय के साथ कैसा है, वो कितनी आपकी बात सुन रहा है, वो आपको अपोज तो नहीं करेगा, आपकी बात मानने से मना तो नहीं करेगा। अगर कभी कभी एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा व्यवहार होता है इसलिए तो वो रुकते भी हैं, भले ही उनको वो मॉनिटरी फ़ायदा मिलता है ओवर टाइम करके, बट कभी कभी एम्प्लॉयज़ मतलब ड्यू टू द मैनेजमेंट रेस्पेक्ट भी रुक के काम करते हैं। तो आपका व्यवहार कितना अच्छा है, कितना हेल्दी एनवायरनमेंट आपने दिया है ना। आपकी कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप उनसे कैसे हैं, मतलब कारण प्रभाव में। भाई आप अगर एम्प्लॉय के साथ अपनी, बोला भी जाता है एक अच्छा लीडर क्या होता है, एक अच्छा लीडर हमेशा अपनी टीम के साथ खड़ा रहता है और उसकी सारी गलतियों की जिम्मेदारी भी देता है और तारीफ भी करता है। ये बहुत ज़रूरी बात होती है ना। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोगों के जो बनते हैं ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और फंडामेंटल्स के रूप में बनते हैं। यहाँ पे एक हिस्ट्री आती है किसकी, हेनरी साहब की। हेनरी साहब के बारे में क्या बोला जाता है, हेनरी साहब एक्चुअल में 1860 में इन्होंने वर्किंग स्टार्ट करी थी कोल माइनिंग में एज अ इंजीनियर। बाद में ये वहाँ पे 1988 में यानी कि 28 साल बाद प्रमोट भी हुए, वहाँ पे एमडी बने। उस टाइम पे कंडीशन ऐसी थी, उस टाइम पे ये कंडीशन थी कि कंपनी बिल्कुल लॉस में जा रही थी, लोग ये मान चुके थे कंपनी दिवालिया हो जाएगी। बट उन्होंने अपने अच्छे स्किल, अच्छे मैनेजमेंट के जरिए जब वो 30 साल बाद वहाँ से रिटायर हुए तो वो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी थी और एक बहुत ही बढ़िया लीडिंग कोल कंपनी के रूप में बन चुकी थी। तो उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, पहले हम एक बार उसकी बात कर लेते हैं कि अच्छे मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए। अच्छे मैनेजमेंट में काम को बांटा जाना होना चाहिए। अगर आप किसी काम को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसको बांट दीजिए। आप जितना ज़्यादा बांटेंगे उतना ज़्यादा आपको उससे फ़ायदा होगा, सीधा सा है। आप उसी अगर एक काम कई लोगों में बट गया तो उसका फाइनल तो सब पे बर्डन कम हो जाएगा और उसका फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को समझते थे। अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है हुक्म चलाना, इसका ये मतलब होता है कि आप जिम्मेदारियां लेते हैं, लोगों को, आप जो अपने जूनियर हैं उनको गाइड करते हैं काम को किस तरह करें। एक डिसिप्लिन मैनर में काम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई भी कभी भी लंच टाइम के लिए चला गया, एक पर्टिकुलर लंच टाइम है। डिसिप्लिन मैनर का मतलब है ऑन टाइम आना, ऑन टाइम जाना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कभी भी आ रहा है, किसी भी फॉर्मेशन में आ रहा है, अपना अपना काम सभी जिम्मेदारियों से करना है ना। यूनिटी ऑफ कमांड, कोई भी एक संस्थान कभी अकेले दम पर नहीं चल सकता, अगर सब मिलकर चल रहे हैं तभी वो काम कर सकता है, ठीक है ना। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इंडिविजुअल जनरल इंटरेस्ट मतलब किसी भी एम्प्लॉय का जनरल इंटरेस्ट समझना। जनरल इंटरेस्ट मतलब जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अगर किसी एम्प्लॉय को कोई काम पसंद है तो उसको उसी से रिलेटेड कोई काम प्रोवाइड करना। अगर आप दूसरा काम करेंगे देंगे तो वो उतना इंटरेस्ट से नहीं कर पाएगा। एम्प्लॉयज़ का रेम्यूनरेशन का ध्यान रखना, उनकी सेंट्रलाइजेशन का ध्यान रखना, मतलब एक तरह से आप लोग उनको अच्छा प्रॉपर वेजेस दें। जैसे ये ना हो कि कोई भी एम्प्लॉय वेजेस के कारण आपकी कंपनी को छोड़ के जाए, है ना। ये बहुत ध्यान रखना होता है। सबको एक चेन में बांध के रखना, एक सबके साथ समान व्यवहार रखना और एक तरह से स्टेबिलिटी बनाए रखना सभी के साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हेनरी साहब ने बोले थे अपने मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे, जब से उन्होंने एक कोल कंपनी को खड़ा करा उस पार्ट पे। तो ये था मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। बहुत ही कम समय में हम लोगों ने आपको ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करी है। नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये 10 मिनट का वीडियो ही आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, आई होप सो। और इस प्रकार की जानकारी और अपडेट्स हम लोग आपको टाइम टू टाइम दे रहे हैं। सभी क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, तो बस जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।